चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने ही विचारों को उलझाया है कि ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमत्ता आखिर है क्या चीज। हम सब ये शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? वो बहुत स्मार्ट है या ये बड़ा स्मार्ट डिसीजन था। लेकिन जब एक्सपर्ट से यही सवाल पूछा गया तो वे 100 साल से भी ज्यादा से इसके असली मतलब पर बहस कर रहे हैं। देखिए, ज्यादातर विशेषज्ञ इस परिभाषा से शुरू करते हैं। मतलब अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो इंटेलिजेंस का मतलब है नई सिचुएशन में ढल जाना और मुश्किलों का हल निकाल लेना, बस। लेकिन इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप को समझने से पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढना होगा। ये आती कहाँ से है? क्या हम इसे लेकर पैदा होते हैं या फिर दुनिया में आकर सीखते हैं? और बस यहीं से इंटेलिजेंस की स्टडी में सबसे बड़ी बहस शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। यानी हमारी काबिलियत हमारे जीन्स की देन है या हमारे आसपास के माहौल की। तो सवाल ये उठता है कि हमारी दिमागी क्षमता जन्म के समय ही फिक्स हो जाती है या फिर हमारा स्कूल, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, ये सब मिलकर उसे बनाते हैं। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, क्योंकि इसका असर हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम से लेकर सोसाइटी तक पड़ता है। तो असलियत क्या है? देखिए, आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कोई ये या वो वाली लड़ाई है ही नहीं। सच तो ये है कि दोनों का हाथ होता है। हमारे जीन्स हमें एक तरह का कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, लेकिन हमारा माहौल तय करता है कि हम उस क्षमता को कितना आगे ले जा पाते हैं। तो अगर इंटेलिजेंस सिर्फ जीन्स या सिर्फ माहौल का खेल नहीं है, तो फिर ये है क्या? क्या ये कोई एक अकेली ताकत है या फिर कई अलग अलग काबिलियतों का एक गुच्छा? चलिए देखते हैं। सबसे पुरानी मॉडर्न थियोरीज में से एक ये थी। स्पीयरमैन ने गौर किया कि जो लोग एक तरह के दिमागी काम में अच्छे होते हैं, मान लीजिए मैथ्स में, वो अक्सर दूसरे कामों में भी अच्छे पाए जाते हैं, जैसे कि लॉजिक में। इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि हम सब में एक जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर होता है, शॉर्ट में जी फैक्टर। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कई विचारकों को लगा कि इंटेलिजेंस को सिर्फ एक ही पैमाने से नापना ठीक नहीं है। जरा सोचिए, क्या एक महान म्यूजिशियन और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की स्मार्टनेस एक जैसी हो सकती है? शायद नहीं। और यहीं पर थर्स्टन और गार्डनर जैसे थिंकर्स की एंट्री होती है। उन्होंने कहा, रुको, इंटेलिजेंस एक चीज नहीं है, बल्कि ये कई तरह की होती है। गार्डनर की थ्योरी तो इतनी पॉपुलर हुई कि आज भी स्कूलों में इसका इस्तेमाल होता है, ये देखने के लिए कि हर बच्चे की अपनी एक खास प्रतिभा होती है, चाहे वो म्यूजिक में हो, स्पोर्ट्स में या फिर लोगों को समझने की कला में। ये स्लाइड स्टर्नबर्ग की थ्योरी को बहुत अच्छे से दिखाती है, जो इंटेलिजेंस को 3 हिस्सों में बांटती है। पहला है किताबी ज्ञान यानी एनालिटिकल, दूसरा है क्रिएटिविटी मतलब नए नए आइडिया सोचने की क्षमता, और तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कह सकते हैं। एक और बहुत मजेदार बंटवारा है फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का। देखिए, फ्लूइड इंटेलिजेंस है आपकी रॉ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे पहली बार कोई पहेली सुलझाना। वहीं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है आपका वो सारा ज्ञान जो आपने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया है, जैसे किसी देश की राजधानी का नाम या किसी शब्द का मतलब। अब जब इतनी सारी अलग अलग थ्योरीज आ गई तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या हम इस कॉम्प्लेक्स सी चीज को, इस इंटेलिजेंस को किसी नंबर से नाप सकते हैं? इसी सवाल के जवाब में जन्म हुआ आईक्यू टेस्ट का। वैसे इसका इरादा बहुत नेक था, उन बच्चों की मदद करना जिन्हें स्कूल में एक्स्ट्रा ध्यान की जरूरत थी। लेकिन देखते ही देखते ये साइकोलॉजी के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाले टूल्स में से एक बन गया। शुरुआत में आईक्यू को इस सीधे साधे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता था। ये किसी की मेंटल एज को उसकी असली उम्र से कंपेयर करता था। हालांकि आज के टेस्ट कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके इस्तेमाल करते हैं, पर जो बेसिक आइडिया है वो यहीं से आया। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आईक्यू स्कोर्स को एक बेल कर्व के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों का स्कोर 100 के एवरेज के आसपास ही होता है और बहुत ज़्यादा या बहुत कम स्कोर वाले लोग कम होते हैं। ये टेबल हमें बताती है कि उन स्कोर्स का मतलब क्या निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि दुनिया की ज्यादातर आबादी, करीब 68% लोग 90 से 109 के बीच की सामान्य या एवरेज रेंज में ही आते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि इंटेलिजेंस को एक फिक्स चीज़ नहीं है। ये एक पहेली की तरह है, जिसके कई टुकड़े हैं।
हमारे जीन्स, हमारा माहौल, हमारी अलग-अलग दिमागी क्षमताएं और इन सबको नापने की हमारी कोशिशें, और हम आज भी इस पहेली को सुलझा ही रहे हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया को देखिए, जहाँ एआई और ऑटोमेशन इतना बढ़ गया है, ऐसे में स्मार्ट होने का मतलब क्या वाकई बदल रहा है? हो सकता है कि फ्यूचर की इंटेलिजेंस सिर्फ फैक्ट्स रटने की ना हो, बल्कि इमोशनल समझ, क्रिएटिविटी और हमेशा कुछ नया सीखते रहने की चाहत में हो। सोचने वाली बात है ना?